हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को संस्कृत साहित्य के बारे में जो कि आपको संस्कृत का जो सेकंड पार्ट होता है, जो द्वितीय पत्र होता है, जो अनिवार्य विषय होता है, उसको हम बताने वाले हैं। जो कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। तो हम बात करते हैं बच्चों की, आपको ये जो संस्कृत साहित्य से लघुत्तरीय जो प्रश्न पूछा जाता है, इसको लेकर के तो आप लोग क्या करेंगे, बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे। इससे ज़्यादा एग्जामों में ये सारे चीज़ आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये हम वही क्वेश्चन आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये सवाल आपको आने का चांसेस होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की। और बात, जो भी बच्चा अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जरूर वीडियो के शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आप लोग सभी लोग, और जब भी वीडियो जो देखते हैं बच्चे लोग, सब कमेंट जरूर करिएगा ताकि तभी हमें समझ में आती है कि आपने वीडियो हमारे देख रहे हैं। कोशिश ये करिए कि वीडियो को में कमेंट जरूर करिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बात और बच्चों कि जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ आप हमें मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहां से कांटेक्ट करें, हमें नंबर पे मैसेज करें, ग्रुप एडमिट कर लिखेंगे कि सर हमें ग्रुप में एडमिट कर लीजिए। तो बस आप मैसेज डाल देंगे तो हम आपको ग्रुप में एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ताकि आपको जो भी मध्यमा बोर्ड से आपको अपडेट आता है, रिजल्ट से, एडमी कार्ड से, जो सारा चीज़ है, वो सारी चीज़ को हम एडमी कार्ड के बारे में भी बता देंगे कि आपका एडमी कार्ड कब आएगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट है मेरा सवाल नंबर, आपको एडमी कार्ड की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो एडमी कार्ड पे कल एक वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को कि एडमी कार्ड आप लोगों को कब मिलेगा। ओके, तो एडमी कार्ड के बारे में हम कल आपको वीडियो एगो डाल देंगे, तो वीडियो वहां से देख लेंगे कि आपको कितना तारीख को एडमी कार्ड मिलेगा। अभी आप लोग एडमी कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे वो सारे डिटेल में हम आप लोगों को कल वीडियो बना के बताएंगे। चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन है मेरा, समझेंगे बच्चों। जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको संस्कृत में दिया हुआ रहेगा, उसको और फिर हिंदी में लिखना होगा। क्या करना होगा, जो संस्कृत में दिया हुआ रहेगा उसको भावार्थ और उसको अर्थ जो लिखना होगा हिंदी में लिखना होगा। ये एग्जाम में आपको जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ये श्योरली रहिए कि यह जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर के। नहीं तो अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन देखिएगा, जो एग्जाम पढ़ा है 2000 जब से देख लीजिए, तब से ये सारे सवाल आप लोगों को ऐसा टाइप करके पूछा है। तो हम ये 3-4 ठो है, 1 और 2 3 4 जो है, हम आपको हिंदी की बात बताए हैं कि इसका भावार्थ हिंदी में अर्थ लिखे हैं। यहाँ पे आपको जो 2 गो लिखे हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में वर्णन करना होगा। क्या है बच्चों, हिंदी और संस्कृत दोनों में वर्णन करना होगा। तो अगर जो भी बच्चा को अगर वीडियो देखने में कोई दिक्कत, अगर अच्छा से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो वीडियो का क्वालिटी है जो बढ़ा लेंगे। वीडियो का क्वालिटी क्या करेंगे, बढ़ा के देखेंगे, तो आपको जो वीडियो है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो सवाल नंबर हम समझ लेते हैं बच्चों। सवाल मेरा फर्स्ट है, यहाँ से 4 है और 2, मतलब 6 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 6 में 6 क्वेश्चन आने का चांसेस है। जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कहते हैं। एग्जाम जाइएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो सवाल हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा ना कि स्व परिजन रूप यह प्रजी रूपबन, है ना, कह रहा है जन्मो स्थानो मयम धृष्टता स एवं ही रामना, रामन के बारे में। तो इसका जब अर्थ लिखेंगे, हम अर्थ लिखेंगे इसका बच्चों, हिंदी में अगर अर्थ लिखेंगे तो इसका हिंदी में जो अर्थ लिखेंगे तो लिखेंगे जिससे मैंने जन्म स्थान में देखा था, है ना, मैं देखा था, तथा जो अपने बेअर्थ रूप को छोड़कर, क्या करा, बेअर्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके, क्या करा है कि जब मैंने जन्म स्थान में देखा था तब तो अपने बेअर्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण किया था। क्या है, सन्यासी का रूप धारण करके आया था। जब भी आपको ऐसा बोला जाए तो यही लिखना है कि जिससे मैंने जन्म स्थान में देखा था
तथा जो अपने व्यर्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जब जन्म स्थान में देखे थे उस समय अपने व्यर्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का धारण कर लिया था। इससे सन्यासी का धारण कर लिया था, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट मेरा दिया हुआ, यदि रामस्य दूत स्वाभिमगत भ्राम दूत ते पृच्छम तोम हरिश्रेष्ठ प्रिय राम कथा ही में, मतलब राम कथा के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थ में लिखेंगे, इसका जो भावार्थ होता है इसको हम अर्थ बोलते हैं, इसको लिखेंगे वर्णम श्रेष्ठ समुच्च ही, करा वर्णम श्रेष्ठ समुची यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो। कह रहा ना कि वर्णन श्रेष्ठ समुची यदि तुम भगवान श्री राम को दूत हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। अब कह रहा है मैं तुमसे उनकी बातों पूछती हूँ। किससे कह रहा है? कि मैं तुमसे उनकी बातों पूछता हूँ क्योंकि श्री राम की चर्चा में तुम बहुत ही प्रिय हो। क्या हो? श्री राम के चर्चे में तुम बहुत प्रिय हो। यही आपसे सवाल, अब इसका अर्थ लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBI है। इसको आप जरूर 1 से 2 बार वीडियो मतलब इसको रोक के देखेंगे, और नहीं तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कॉपी में नोट डाउन करके इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ेंगे। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं बेटर होगा। कहीं इसलिए ये क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे मतलब बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि इस बार भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछला बार ये एग्जाम में नहीं पूछा हुआ था। चलिए यहाँ पे है, तुए समगम त्रस्तम प्रतिरूपम दयति भूत प्रमोशन चलापे बिछोपत तो चक केतु। तो इसका अर्थ लिखेंगे सीता और हनुमान, है ना। कह रहा है ना कि सीता और हनुमान के इस मिलाप परस्पर दर्शाता है। किस पे दर्शाता है? परस्पर दर्शाता है। दोनों को ही अद्भुत प्रशंसा प्राप्त हुआ है। दोनों को अद्भुत प्रशंसा प्राप्त हुआ है। वे दोनों विक्षिप्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे थे। जैसे इसका कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब श्री राम भगवान सीता को हरण करके रावण ले गए थे, तो वहां जब भी जो हनुमान हमारे गए थे वो कहाँ कारण, यहाँ पे देखिएगा, हनुमान के इस मिलापन परस्पर दर्शाता है। दोनों ही अद्भुत प्रशंसा से प्राप्त हुआ, दोनों विक्षुब्ध होकर एक दूसरे से वार्तालाप किए थे। मतलब कहने का अर्थ ये है सीधा सी बात में कि जो हनुमान जी थी वो अपना गाछ पे, अशोक का जो पेड़ था उसमें छुप के ही बात किए थे सीता माता से। चलिए तो ये बात समझिए। चलिए नेक्स्ट है कि एतद्वक्त नामक युक्त पठन रामायण नर, है ना, सपुत्र पौत्र संगठन प्रयुक्त स्वर्ग महिमा। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि आयु बढ़ने वाली, क्या आयु बढ़ने वाली इस रामायण को, कथा को पढ़ाने वाला मनुष्य, है ना, कह रहा ना कि आयु बढ़ने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाले मनुष्य मुक्ति के अनंत पुत्र, क्या करा, अनंत पुत्र और पौत्र तथा अन्य परियोजना वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोलक में प्रतिष्ठित होगा। चलिए फिर से समझेंगे। यहाँ पे कहा ना कि आयु बढ़ने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाले मनुष्य को मृत्यु को अनंत पुत्र और पौत्र तथा अन्य परियोजना वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधा सीधी अगर हम बच्चों अगर इसका बात करेंगे तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो काम मतलब आयु बढ़ने पर, मतलब जब उम्र बढ़ने पर अगर रामायण कथा पढ़ते हैं मनुष्य तो उसका नियंत्रण मुक्ति के पथ, मतलब मुक्ति को अनंतर प्रयास होता है, अनंत परियोजना वर्ग होता है। जब पढ़ता है रामायण तो उसको क्या होता है, स्वर्गवास होता है, स्वर्ग लोक होता है ना। तो यही मेरा सवाल कह रहा था।
चलिए, ये अपने शब्दों में भी आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा भी नंबर मिलेगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है, ये भी आपको एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको दम याद रखिएगा। इसको यहाँ पे हम 3 सवाल को VVI किया ना, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ये सब कॉपी में नोट डाउन करके उसको 1 से 2 बार रिपीटेड जरूर करिएगा। चलिए, कह रहा है ना, चित्रकूट नु प्राप्त भरद्वाज समस्तम रामपस्कृतम रामना बने त्रियो। तो इसका व्याख्या लिखेंगे, सबसे पहले व्याख्या करेंगे, लिखेंगे आय श्लोक का महर्षि वाल्मीकि, है ना, महर्षि वाल्मीकि, यहाँ पे लिखा हुआ महर्षि वाल्मीकि चित्तमुख रामायण समुद्र अंतर वाल्मीकि बने रामायणकारी प्लस वर्णन करोति भरद्वाज भजन, मतलब अंतर ऋषि, मतलब ऋषि करने का मतलब ऋषि, है ना। यहाँ सनातन उपदेशा चित्रकूट में, चित्रकूट की बात कर रहा है ना कि चित्रकूट, यहाँ तट रक्षक पवित्रम अनुप्राय उपलब्धि रामायण मनोहरम अवस्थतम और बसगृह, मतलब जब सीता माता जब चित्रगुप्त में गए थे तो कहाँ रहे थे, वनवास, है ना, वही की बात करा। बसगृह पर्णन कुटी, मतलब इसका पर्णन कुटी मतलब जो जहाँ पे रहते वो एक कुटी था। कृतम निर्मया और वर्णम अर्णम रामायण अतिष्ठित, है ना, क्या करा, अतिष्ठित। तो इसका देखिए सीधी सी हम बात करते हैं। एक बात अगर आपको याद नहीं है तो अगर हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर वाल्मीकि की अगर बात हो रहा है तो हमें घर का नाम ही वाल्मीकि ही है, ठीक है, हमें घर का नाम वाल्मीकि ही है। तो सभी लोग गांव में या तो हमें मम्मी पापा वाल्मीकि ही बुलाते हैं, ठीक है। मेरा जो बचपन का नाम ही वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि से याद आया तो इसलिए हम आप लोगों को बताएं कि मेरा नाम वाल्मीकि ही है। मतलब रियल नाम तो नहीं है, लेकिन घर का जो पुकारू नाम होता है ना वो वाल्मीकि ही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोगों को बता दिए, यहाँ वाल्मीकि वाल्मीकि आ रहा है बार बार, तो सोचे कि हम अपने बातों को थोड़ा बता देते हैं सभी लोगों से। चलिए, ठीक है, तो ये समझिए। इसका हिंदी अर्थ अगर लिखेंगे तो कह रहा है ना, भरद्वाज ऋषि के आदेश से राम जी, कह रहा ना, जो भरद्वाज ऋषि के आदेश से, यहाँ जो लिखा हुआ है ना श्लोक में, इसका पूरा हिंदी यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना कि भरद्वाज ऋषि के आदेश से राम जी चित्रगुप्त पर्वत पर जाकर अपनी सुंदर पूर्ण कुटिया बनाकर, है ना, कहाँ पे, भरद्वाज ऋषि के आदेश से राम श्री राम भगवान ने चित्रगुप्त पर्वत पर, कहा, चित्रगुप्त पर्वत पर जाकर अपनी सुंदर पूर्ण कुटी बनाकर तीनों उनमें से साथ साथ रहने लगे थे। तीनों साथ साथ रहने का मतलब कौन थे, तो राम भगवान थे, एक लक्ष्मण थे, एक सीता माता थे। तो कहाँ रहने लगे थे, चित्रगुप्त पर्वत पर रहने लगे थे, अपनी एक सुंदर पूर्ण कुटिया बनाकर, है ना। तो तीनों वहीं पे विश्राम करते थे। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन देने है ना, समस्त त्यागी सत्य धर्मी, इस बार तुम्हें गुण संपन्न रामा सत्य परिकर्णम, है ना। तो ये करा धन सत्य त्यागी सत्य धर्म इतपार तुम्हें गुण संपन्न राम सत्य परिकर्णम, है ना। तो इसका व्याख्या की अगर हम बात करेंगे, इसका भी हिंदी भावार्थ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, हिंदी भावार्थ दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कोसलाधीश राम त्याग, है ना, करा है धनवंतरी दान धन देने कुर्बान राम दृष्टा सत्य व्यवहार अपर द्वितीय धर्मराज राम यस्तु रक्षतु धर्मस्य प्रतीक तथा क्रोति राम विग्रहम धर्म व असत्य पालक, है ना, असत्य का पालक जाने ऊपर धर्म इस क्रोध अर्थात पापिनी दंड दाने, है ना, दंड दान से क्रूर व्रता एवं पूर्ववक्ता अनुसार गुण संपन्न, है ना, क्या करा, गुण संपन्नम सौगंध्य न्यासी आदर्शम राम
एतांत क्रीम सुतम राजा दशरथ यौव राज्य स्थापित यति भाव। इसका कहने का अर्थ है कि श्री रामचंद्र, है ना, इसका हिंदी अर्थ की हम बात कर लेते बच्चों। तो इसका हिंदी अर्थ में अगर हम समझेंगे तो इसका हिंदी जो अर्थ आ रहा है ना, हिंदी अर्थ आ रहा है कि श्री रामचंद्र, है ना, किनकी बात कर रहा है, श्री रामचंद्र की, है ना। तो यहाँ से हिंदी अर्थ, ये जो संस्कृत जो हम बताए हैं ना, इसमें से देखिए कहीं कहीं आपको देखिए समझने का कि कला शोक देश राम त्यागा धनवंतरी दान, मतलब धन को दान देने वा कुरन सब दृष्टा सत्य, यहाँ पे सत्य व्यवहारे, है ना, क्या करा, सत्य का व्यवहार। जो राम भगवान थे वो सदा सत्य ही बोलते, सदा सत्य पे ही रहते थे, है ना। यहाँ पे करा ऊपर अद्वितीय धर्म, क्या करा, अद्वितीय धर्म। और इवा राम, क्या यहाँ पे देखिएगा, राम तू रचतु धर्मस्य, धर्मस्य धर्म के बारे में बोला, प्रतीका तथा योक्ते राम विग्रहवन, धर्म का असत्य, यहाँ पे असत्य। अब यहाँ इसका अर्थ जो बराबर में लिखा हुआ, यहाँ पे इसका समझिएगा, अल्प सत्य पालक जानने ऊपर अधर्म इवा, इसका अर्थ होता है क्रूर अर्थ परिपापन, दंड से क्रूर बरते, है ना। इसका फिर यहाँ पे देखिएगा, पूर्वोक्ता पूर्ण अनुसार गुणत संपन्न सौगंध संभवी मार्गदर्शन रामा एतन इनतक कम सुतक राजा दशरथ, है ना, जो राजा दशरथ के ही ये पुत्र थे। इसका हिंदी अर्थ की हम बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे बच्चों, श्री रामचंद्र जी क्या थे, श्री रामचंद्र जी कुंवारे के समान त्यागी थे। क्या थे, कुंवारे के समान त्यागी थे। और धर्मराज, है ना, कह ना कि धर्मराज के श्रेष्ठतम सत्यवादी, इन सभी गुणों से परिपूर्ण, क्या कर रहा है, सभी गुणों से परिपूर्ण अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी का आप निश्चित रूप से जाने। कह रहा ना कि अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी का आप निश्चित रूप से जानेंगे। तो ये जो हम सवाल आप लोगों को संस्कृत साहित्य की बात हम करते हैं, जो द्वितीय पत्र है, तो इससे आपको ये जो हम 6 सवाल बताए हैं तो आपको काफी ज्यादा एग्जाम में आने का चांस है। जो हम PBI ये लगाए हैं और 2 गो यहाँ से लगाए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चा अगर नहीं देखे हैं तो उनको साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा एग्जाम दे रहे हैं मध्यमा बोर्ड से तो उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि सारे बच्चे जरूर वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर पढ़ लें। कुछ भी जो आपको यस लिखकर अगर आप कमेंट करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों ने ये वीडियो पढ़े हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट कक्षा में। तो आप लोग का कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा, तब जाके इसका सेकंड दूसरा और हम आप लोगों के बीच लाएंगे। चलिए, तो थैंक यू।